सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट को 2016 में लाया गया और संसद में पेश करने के बाद 2019 में दिसंबर के महीने में यह एक्ट पास हुआ। 2019 में इस एक्ट के पास होने के बाद इंतजार था उन नागरिकों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए थे कि इसको नोटिफाई किया जा सके। इस एक्ट में ये कहा गया कि जो बौद्ध हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जो जैन हैं, वो जब इन 3 देशों से भारत में आए हैं तो फिर उनकी वो अगर यहाँ रह रहे हैं 2014 से पहले तक जो भी लोग आए हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाए। इसको लेकर बड़ी देर से इंतजार था और जो 11 मार्च 2024 में ये एक्ट ने अपना मूर्त रूप भी ले लिया और नोटिफिकेशन भी कर दिया गया, रूल रेगुलेशन का वो भी बता दिया गया। जिसके बाद 12 तारीख को क्या हुआ, 12 मार्च को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है। यह स्पष्टीकरण क्यों जारी करना पड़ा, हम ये भी बताते हैं। दरअसल पिछली बार जब ये एक्ट आया था तो बहुत तरीके की भ्रांतियां फैलाई गई और बताया गया कि ये नागरिकता छीनने वाला एक्ट है। तो इसी के चलते बहुत से मुस्लिम जो थे धर्म के लोग वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ लगातार धरने पर बैठे रहे। शाहीन बाग में भी जो है लंबे समय तक धरना चला, लखनऊ में धरना हुआ, उत्तर पूर्वी दिल्ली में धरना हुआ, तमाम ये घटनाएं घटी। इसी से सबक लेते हुए 12 मार्च को जो केंद्र का गृह मंत्रालय है उसने स्पष्टीकरण जारी किया कि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये है, ये बात ध्यान रखने की है कि ये एक्ट किसी की नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है। ये उन लोगों को नागरिकता देने का एक्ट है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने आए हैं। और धर्मों का जिस तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये कुछ धर्म जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, इसके अलावा सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन तमाम लोगों को जो है इसके तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो नया एक्ट है, अभी तक 1955 भारतीय नागरिकता कानून जो है उसमें 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है, अलग अलग सालों में ये अमेंडमेंट हुए और अब तक 11 साल भारत में रहना जरूरी होता था, उस समय सीमा को घटाकर 6 साल कर दिया गया है। क्या क्या गृह मंत्रालय ने कहा ये हम आपको बिंदुवार बताते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात कही वो हमने आपको बताया कि किसी भी नागरिकता को छीनने वाला, किसी की भी नागरिकता को छीनने वाला ये कानून नहीं है। लेकिन साथ ही कहा गया कि 3 मुस्लिम देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो रह रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके कारण पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब हुआ है। लेकिन इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, इसमें धार्मिक आधार पर ना तो नफरत सिखाई जाती है ना ही हिंसा। इसके अलावा जो है वो सीएए उत्पीड़न के नाम पर इस्लाम को कलंकित होने से बचाता है और भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई समझौता भी नहीं है जिसके तहत प्रवासियों को वापस भेजा जा सके। साथ ही साथ सिटीजन एक्ट में अवैध प्रवासियों को जो वापस भेजने की बात कही गई है, कुछ मुसलमानों को और जो मुस्लिम वर्ग हैं या छात्र वर्ग हैं उनमें बार बार ये आया कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जबकि इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ये बताया गया है कि बाकायदा दुनिया में रहने वाला कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो फिर सेक्शन 6, इस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत वो भारत की नागरिकता ले सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियातन गृह मंत्रालय ने पूरे देश में, क्योंकि पिछली बार जो इस तरीके की हिंसा की घटना घटी थी इस एक्ट के बनने के बाद, तो उसको देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात ज़रूर किए। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात ये रही है कि अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जिससे कि इस एक्ट के बाद जो है वो ये कहाँ निकल कर सामने आए कि इसके बाद कोई हिंसा हुई है या कोई अप्रिय घटना घटी है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नज़र आती है, क्योंकि हिंसा किसी भी तरीके से किसी भी बात का हल नहीं होता है। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि जब 6 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है तो फिर अब की बार जो एक्ट है उसके आने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो बार बार जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, यानी कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल पिछली बार
एक छात्र वर्ग और एक बड़े वर्ग का लोगों का यह कहना था कि इससे भारतीय मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं इस देश में, उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। उसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये CAA जो है वो नागरिकता देने का एक्ट है, नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए, और इसके चलते किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।